भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद यार। भारत का 7वां आईसीसी टाइटल आ चुका है। तीसरी बार भारत चैंपियंस ट्रॉफी पे कब्जा कर चुकी है। 12 साल का इंतजार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का खत्म हो चुका है। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से हारे थे, उन जख्मों को कुछ हद तक भर दिया गया है। और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगातार दूसरे साल दूसरा आईसीसी टाइटल। सो चक दे इंडिया, वेल डन टीम इंडिया, सलाम है, जय हिंद। 23 में से 22 मैचेस जीतना, सवाल आप लोगों के लिए ये कि क्या ये बेस्ट ऑल फॉर्मेट टीम है जिसे अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यार द टीम टू बीट इस टीम इंडिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जिस तरह का डोमिनेंस सारे फॉर्मेट्स में अभी तक दिखा है, उसके तहत आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या ये गोट टीम बन चुकी है। अब इसमें काफी सारे सब प्लॉट्स हैं, थोड़ी छोटी छोटी कहानियां हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी कहानी यही है कि 7वां आईसीसी टाइटल भारत के नाम आ चुका है। 1983 लॉर्ड्स, 2002 कोलंबो, 2007 जोहानिसबर्ग, धोनी की वो यंग टीम, 2011 वानखेड़े स्टेडियम, गौतम की वो पारी, धोनी का वो छक्का, युवराज सिंह का उनके साथ वो सेलिब्रेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2013 बर्मिंघम चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार उस दशक में जीतना, 2002 की यादों को दोहराना, व्हाइट जैकेट्स का पहली बार दिखना और गंगनम स्टाइल और वो भंगड़ा करना और वो पुशअप्स मारना विराट कोहली का। कट टू 2024 का वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल बारबेडोस में जीतना और उसके बाद 2025 दुबई। एक और खूबसूरत याद यार भारतीय क्रिकेट फैंस आप जैसे और मेरे जैसे उनके जहन में अब बैठ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर बोर्न इन एन एरा जहां पे हमने इस पूरे दौर को देखा है। मतलब 1983 तो मेरे पैदा होने से पहले हो गया था, बट उसके बाद से जो धीरे 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 जो राइज देखा, उसके बाद जो स्टीप इंक्लाइन देखा हमने, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट वी एग्जिस्ट एट अ टाइम जब हम इस तरह का डोमिनेंस देख रहे हैं। मतलब मेरे पिताजी और मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी खतरनाक हुआ करती थी वो 1970 से 80s के दौर में। ऑस्ट्रेलिया का यही डोमिनेंस था। आई मीन 99 का वर्ल्ड कप, 2003 का वर्ल्ड कप तो हम ही को हरा के जीता था, 2007 का वर्ल्ड कप, उस सब के बीच में 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब रिकी पॉन्टिंग के पास 5 आईसीसी टाइटल हैं, एडम गिलक्रिस्ट जैसे लोगों के पास 4 आईसीसी टाइटल हैं। लेकिन इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास भी अब 4 आईसीसी टाइटल हैं, किसी भी भारतीय से ज़्यादा। देखिए स्पेशल प्लेयर्स तो वो हैं, बहुत स्पेशल मेमोरीज उन्होंने हमें दी हैं, लेकिन उस सभी के साथ साथ आईसीसी टाइटल्स जब आ जाते हैं तो थोड़ी सी लेगेसी और सीमेंट हो जाती है। ये नहीं कह रहा कि 14,000 रन और 11,000 रन जो कि विराट और रोहित ने रिस्पेक्टिवली बनाए हैं वो कम है, लेकिन आईसीसी ट्रॉफीज जस्ट दैट आइसिंग ऑन द केक। यार करियर बड़ा शानदार था और ये बंदा विनर था, और ये देख के जो है या ये याद करके हमेशा थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। आई मीन आप सौरव गांगुली से पूछ लीजिए कि 2003 का विश्व कप जो है उसकी तकलीफ कितनी है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2002 का चैंपियंस ट्रॉफी विजेता होना एज अ कैप्टन वो भी बहुत मायने रखता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एनी कैप्टन विल टेल यू। सो कूडोस टू रोहित शर्मा, दूसरा आईसीसी टाइटल एज अ कैप्टन। सिर्फ MS धोनी के पास वो 3 आईसीसी टाइटल्स हैं। बट अगेन सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, रोहित शर्मा को आप वाइट बॉल कैप्टन्स में कहाँ रेट करते हैं? ये सवाल मैंने हरभजन सिंह, सुरेश रैना से हमारी फाइनल की ब्रॉडकास्ट के दौरान पूछा भी था, और उन्होंने जो है कहा कि यार बड़ा मुश्किल है आकलन करना, बिकॉज कपिल देव ने एक बड़ी अनोखी चीज़ की थी 1983 में। मोहम्मद अजरुद्दीन ने अपने लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की, मतलब 3 विश्व कप में वो एक्चुअली हमारे कैप्टन रहे। उसके बाद सौरव गांगुली ने जिस तरीके से यंगस्टर्स को ब्लड इन किया, उसके बाद MS धोनी ने कैसे वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स और यंगस्टर्स का जो एक बढ़िया मिश्रण था उसको आगे ले गए। सारे जो बड़े धुरंधर थे हमारे क्रिकेटर्स, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, उन सबके रिटायरमेंट्स MS धोनी के कार्यकाल में हुए, उनके टेन्योर में हुए। फिर विराट कोहली ने इस टीम को एक फिटनेस मशीन बनाया जहाँ पे 5 गेंदबाजों के साथ खेलना, सिर्फ 6 बैटर्स के साथ खेलना एक टेस्ट क्रिकेट में सिखाया, और वो एक फिटनेस के मापदंड किए कि यो टेस्ट में पास नहीं हो गए तो सॉरी आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर रोहित शर्मा ने इस कमान को संभाला और खूबसूरती से इस कारवा को जो है आगे बढ़ाया। सो वेयर इज रोहित इन योर व्यू ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम कैप्टन्स फॉर इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड नाउ जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट विराट कोहली। देखिए 2011 में एक्चुअली पहली आईसीसी ट्रॉफी विराट कोहली के लिए आई थी, लेकिन 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ने साथ मिलके जीती थी। तो वर्ल्ड कप डन फॉर विराट कोहली 50 ओवर, और उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी डन।
उसके बाद एक बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप जीते तो एक्चुअली वो बुके थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। आई नो आप विराट से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हम फाइनल जीत जाते, मतलब दोनों फाइनल जीत जाते, तो एक्चुअल सेट वो तब कंप्लीट होता, बिकॉज टेस्ट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर किसी ने दी है इस करंट बैच ऑफ क्रिकेटर्स में तो वो विराट कोहली हैं। सो ऑब्वियसली दैट बुके वुड बी कंप्लीटेड, बट वो हो चुका था और चैंपियंस ट्रॉफी को जीत के अब वो जो कंसिस्टेंसी भारतीय क्रिकेट में रही है, आई मीन पिछले 14 आईसीसी टूर्नामेंट्स के 12 नॉकआउट्स में हम दिख चुके हैं। 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 2024 का T20 वर्ल्ड कप एंड नाउ चैंपियंस ट्रॉफी, और अगले साल एक और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तो अब आप आदत डाल लीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये टीम जो है इसमें कमाल की गहराई है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद में तो जाहिर है खूब सारी बातें होती हैं, बिकॉज इट्स अ रियली स्पेशल अचीवमेंट एंड वी आर वेरी प्रिविलेज टू सी देम प्ले टुगेदर, सेलिब्रेट टुगेदर। मतलब वो बारबाडोस में वो झप्पी थी तो यहाँ पे वो डांडिया खेल रहे थे स्टंप्स के साथ, या बड़ा खूबसूरत लम्हा था कि मतलब एट द कोर ऑफ इट ऑल ना, वी आर क्रिकेट फैंस फर्स्ट, क्रिकेटर्स लेटर, ब्रॉडकास्टर्स लेटर, व्यूअर्स लेटर एक्सेट्रा, बट हम क्रिकेट फैंस हैं, राइट? तभी हम इसको इतना शौक से, इतना पसंद के साथ देखते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट फॉर मी, मतलब जस्ट रोहित एंड विराट टुगेदर, जस्ट प्लेइंग डांडिया एज इफ दे वर किड्स वंस अगेन। लाइक जिस तरीके से स्कूल में वो कभी क्रिकेट के मैच को जीतने के बाद सेलिब्रेट करते होंगे, वैसे ही मतलब एक चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे टॉप 8 टीम्स में से वो एक टॉप टीम बन के उभरे। छोटा सा मोमेंट था लेकिन याद रहती हैं ये चीज़ें। जैसे आप कभी नहीं भूलते 2011 के बाद वो सेलिब्रेशन, या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में वाइट जैकेट्स के साथ वो सेलिब्रेशन। दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट एज वेल फॉर मी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इन ऑल ऑफ दिस द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम बिकॉज ऑफ इंजरी। मतलब वो और जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा। आई मीन 2027 का विश्व कप एक्चुअली 2.5 साल ही दूर है, उसमें जसप्रीत बुमराह होंगे। एंड जिस तरीके से विराट, रोहित ने कहानी बताई है मैच के बाद, और रविंद्र जडेजा ने, तो मुझे लगता है ये तीन भी होंगे, इसमें कोई शक ना हो। फॉर्म और फिटनेस उनके साथ रहे ऑब्वियसली उसके तहत, बट आई मीन जस्ट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ इंडियन क्रिकेट, राइट? मतलब T20 क्रिकेट की टीम ने, मोस्ट ऑफ इट एटलीस्ट, सिर्फ ये मैचेस जो हैं वो जियो हॉटस्टार पे देखे हैं। उन्होंने सिर्फ देखा है इस टीम को जीतते हुए। वो एक टीम ही अलग है। वहाँ पे अभिषेक शर्मा दिखेंगे, वहाँ आपको संजू सैमसन दिखेंगे, वहाँ रिंकू सिंह दिखेंगे, वहाँ पे वरुण उनके साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी आपको दिखेगी। अर्शदीप सिंह जो है वो टॉप विकेट टेकर है T20 इंटरनेशनल्स के, ही कैन नॉट गेट अ गेम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो एक प्रॉपर पूल तैयार हो रहा है जिसके तहत ये जो डोमिनेंस की कहानी लिखना हमने शुरू किया है, जिसको अब हमने आईसीसी टाइटल्स में तब्दील करना शुरू किया है, अब ये निरंतरता के साथ दिखने लगेगा। 2026 में T20 वर्ल्ड कप है हमारे घर पे, इंडिया श्रीलंका को होस्टिंग इट। 2027 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे में है। 2029 में एक और चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, सुना तो यही जा रहा है कि वो भारत ही होस्ट करने वाला है। उसके बाद 2031 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है और वो भी भारत में होने वाला है। तो यू नेवर नो, मतलब जो हम अभी देख रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि यार बड़ी मुद्दतों के बाद ये लम्हा आया है जिसे हम चैंपियंस ट्रॉफी को के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस शुड बी नाउ अ रिकरिंग थीम, बिकॉज इस टीम में वो लोग हैं जो जानते हैं कि यार हाथ खड़ा करके आज जिम्मेदारी लेने का दिन आ गया है। जैसे श्रेयस अय्यर ने बताया न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच में जहाँ पे हम 30 for 3 हो गए थे, अक्षर पटेल के साथ उनकी वो साझेदारी आई। जैसे वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि यार चलो हर्षित की जगह मुझे मौका मिला है, स्ट्रेट 5 विकेट हॉल। जैसे कि केएल राहुल ने बताया जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच फिनिश किया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो विनिंग 6 लगाया, जब उन्होंने वो जिम्मेदारी भरी पारी फाइनल में खेली। जैसे श्रेयस अय्यर ने उन 2 40s और 2 अर्धशतकों के दम पे बताया कि भले विराट कोहली का शतक पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा हो, बट स्टिल मुझे अपना काम दूसरे छोर पे निभाना है, वरना ये चेज जो है वो ट्रिकी हो सकती है। जैसा शुभमन गिल ने बताया जब पहले ही मैच में जो है शतक लगा के कहा कि यार अगर रोहित विराट का फॉर्म पे थोड़ा सा सवालिया निशान है, आई एम द वाइस कैप्टन ऑफ दिस टीम, जिम्मेदारी लेना मुझे भी आता है। शमी ने भी एग्जैक्टली यही किया। बुमराह नहीं है, कोई बात नहीं, बांग्लादेश के अगेंस्ट ही पहले ही मैच में 5 विकेट ले लिए। कुलदीप ने एग्जैक्टली यही किया फाइनल में, जब केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा को 2 ओवरों में चलता कर दिया, जो उनके स्पिन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। और सबके बीच में रविंद्र जडेजा ने क्वाइटली अपना काम किया, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, इकोनॉमिकल, लेस देन 4 रन्स पर ओवर, विकेट चटकाने की आदत, और उसके साथ वो विनिंग चौका। मतलब द मोमेंट जब काम नर्व्स रखने की ज़रूरत थी तो रविंद्र जडेजा वहाँ पे खड़े थे। सो इट्स जस्ट अ कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। इस सब में एक सिंगल हीरो चूज करना मुश्किल होगा, बट पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की वो पारी
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की वो पारी, उसमें छोटी छोटी साझेदारियाँ हमारे सपोर्ट एक्टर्स की, और रोहित शर्मा का वो 76 रन बनाना फाइनल में, एग्जैक्टली वही स्कोर जो विराट कोहली ने बारबाडोस में बनाया था फाइनल में, एग्जैक्टली वही किया। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे बारबाडोस में, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा दुबई में, बताते हुए कि यार देखिए नए सितारे बहुत सारे उभर चुके हैं क्योंकि रास्ता उन्हें दिखाया गया है इंडियन स्टॉलवर्ड्स द्वारा, लेकिन कई बार जब मैटर बड़े होते हैं ना, तो ये दो खिलाड़ी, दो स्तंभ भारतीय क्रिकेट की दिल धड़कन और जान बताते हैं कि यार उन्हें खड़ा रहना आता है, उन्हें प्रेशर अब्जॉर्ब करना आता है, उन्हें टाइटल जिताना आता है। सो ऑन दैट नोट ऑल आई एम गोइंग टू से इज वेल डन टीम इंडिया, well done Virat, well done Rohit, congratulations to both of you on your 4th ICC title. India doing it without Bumrah is a very very special feeling because सबसे बड़ा डर इसी बात का था कि उस बड़े जायंट होल की भरपाई कौन कर पाएगा, और पूरी तरीके से स्पिन के जाल में फंसाना, स्पिनर्स का राइजिंग टू दी ओकेजन परफॉर्मेंस बस ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस उस ड्रेसिंग रूम में। आप बताइएगा कि आपने इस जीत को कैसे सेलिब्रेट किया, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, एक कमाल की टीम, बहुत ब्राइट फ्यूचर है रचिन रविंद्रा जैसे खिलाड़ियों का, मिचेल सैंटनर जैसे कप्तानों का, सबके बीच में उनके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वाइटली अपनी क्लास दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि क्यों दे आर द जेन्युइन नाइस गाइज ऑफ क्रिकेट। नो कंप्लेंट्स, नो पॉइंट्स अबाउट एडवांटेज डिसएडवांटेज, आए अपना क्रिकेट खेला, फाइट दी। भारत जहां दौड़ती चली जा रही थी टारगेट की तरफ, वहां भी थोड़ा सा मामला ट्रिकी किया, and amongst all of it they just told us why they are the second favorite team of every nation that is not called New Zealand. So well done to New Zealand for being fitting finalists, but at the same time India just showed the class, the calmness of that dressing room reflecting on the pitch, and those celebrations यार वो तो जितने स्टेडियम में थे उतने ही हमारे कमेंट्री बॉक्सेस में थे। मतलब मेरे पास मौका लगा कि यार मैं ज़रा भोजपुरी, हरियाणवी, हमारी जो डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री है उसमें जाऊं, थोड़ा सा मराठी कमेंट्री बॉक्स में भी गया, वहाँ पे अलग अलग स्टूडियोज़ में गया और उस पूरे माहौल को थोड़ा सा ऑब्जॉर्व किया, क्योंकि कई बार इतने जब बड़े मौके आते हैं तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं और जज्बातों से काम चलाना पड़ता है। सो स्पेशल नाइट फॉर मी एज अ ब्रॉडकास्टर, स्पेशल नाइट फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियन क्रिकेट फैंस, एंड वंस अगेन लाइक द मैसेज ऑफ द वीडियो हैज़ बिन थ्रू आउट कि ये जो है ना अब सिर्फ एक अफसाने की शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, जीवन का यही प्रारंभ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेलिब्रेशन को ना हम बार बार दोहराएंगे। एंड बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट कि आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल के वीडियोस के साथ रोज़ हम आया करेंगे गेम फेस ऑन पे आपके लिए। आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड होपफुली यू एंजॉयड द कवरेज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। आईपीएल में मुलाकात होती है, अंटिल देन कीप वॉचिंग गेम फेस ऑन एंड चक द इंडिया। हिंदी कॉम बॉक्स में हाउस द जोश। हाय सर। हाउस द जोश? अरे बढ़िया बढ़िया। हाय सर। How's the Josh? Very high, sir. Yeah. Hi sir. White jackets loading. पहन ही ली है हमने। पहन ली है। भांगड़ा ड्यू है आपका। देखिए ढोल भी ज्यादा नहीं होनी। चलो भाई स्टूडियो की तरफ चलते हैं। Winning this? 100%. Yeah, we know what TD. लहरा दो। संजय सर, how's the Josh? अरे always high. Yeah. आ गई व्हाइट जैकेट पहन ली जाए। पहन लो। राइडू भाई, how's the Josh? So, third trophy in the Champions Trophy loading. बारबाडोस में जो किया था, अब वो दुबई में करने की बारी है। How's the Josh, guys? Yeah, we know what. Come on!